वेलकम बैक टू आवर चैनल। मिरेकल के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे पेट्रोल पंप पेज के बारे में। पेट्रोल पंप ओनर मिरेकल के इस पेज का यूज करके डे टू डे की पंप वाइज शिफ्ट रीडिंग, डीप रीडिंग एंड स्टॉक की टोटल समरी मैनेज कर सकता है। पेज को एनेबल करने के लिए सेटअप, कंपनी सेटअप, एडवांस मॉड्यूल में जाकर एडवांस पेज सेटअप ऑप्शन पर डबल क्लिक करें। देन पेज ऑप्शन में एडवांस सिलेक्ट करें और सिंपल में पेट्रोल पंप सिलेक्ट करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज एनेबल हो गया है। नाउ एस्केप प्रेस करके पूरे सेटअप को सेव करें। पेज एनेबल हो जाने के बाद रिपोर्ट मेन्यू में वेट का ऑप्शन और मास्टर मेन्यू में वेट का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट मास्टर में देखेंगे तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स अपने आप ऐड हो जाएगी। हमें सिर्फ प्रोडक्ट की कमोडिटी को ऐड करना पड़ेगा। अभी हमें रिक्वायरमेंट है पेट्रोल एंड डीजल के लिए वेट स्लैब ऐड करने की। फॉर दैट गो टू मास्टर, वेट, टेक्स्ट मास्टर, क्लिक ऑन ऐड। पहले पेट्रोल के लिए वेट स्लैब ऐड करते हैं। टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में वेट 20.1% दाखिल करें। टेक्स्ट टाइप में वेट सिलेक्ट करें और परसेंटेज में पेट्रोल का करंट वेट स्लैब 20.1 दाखिल करें। फिर वेट स्लैब को सेव करें। ऐसे ही डीजल का वेट स्लैब ऐड करेंगे। नेक्स्ट रिक्वायर्ड सेटअप है नॉन जीएसटी सेटअप। कंपनी सेटअप में जाकर जीएसटी सेटअप में नॉन जीएसटी रिक्वायर्ड ऑप्शन को एनेबल करें। मिरेकल में जैसे हम जीएसटी के लिए ऑटो सेटअप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेट के लिए भी करना होगा। तो उसके लिए जीएसटी वेट ऑटो सेटअप पर डबल क्लिक करें। फिर सेल्स इनवॉइस सेटअप की इस विंडो में जो वेट स्लैब हमने क्रिएट किया वो एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे। देन टैब प्रेस करें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके परचेज इनवॉइस के लिए भी वही वेट स्लैब सिलेक्ट करें। अंत में फिनिश पर क्लिक करते ही वेट के लिए आवश्यक सेल्स एंड परचेज अकाउंट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अकाउंट्स, रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनवॉइस टाइप्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हुआ इनवॉइस टाइप वेट फॉर सेल्स इनवॉइस एंड परचेज इनवॉइस एंड सेल्स एंड परचेज के लिए क्रिएट हुए वेट एक्सपेंसेस। एक बार अकाउंट मास्टर में पेट्रोल एंड डीजल के क्रिएट हुए सेल्स एंड परचेज अकाउंट की जांच करें। कोई डिटेल एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट मास्टर में जाकर पेट्रोल एंड डीजल के लिए वेट कमोडिटी क्रिएट करके सेट करेंगे। पहले पेट्रोल के लिए क्रिएट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमोडिटी का नाम दाखिल करें एंड वेट स्लैब में इफेक्टिव स्लैब दाखिल करें और प्रोडक्ट डिटेल को सेव करें। ये हो गए सारे सेटअप्स। पेट्रोल पंप का पेज एनेबल करते ही ट्रांजैक्शन मेन्यू में पेट्रोल पंप का ऑप्शन ऐड हो जाता है। जनरल सेल्स एंड परचेज एंट्रीज इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शंस यूज करने के लिए मास्टर, अदर इन्फो, पेट्रोल पंप में जाकर ये मास्टर्स को मेंटेन करना होगा। चलिए शिफ्ट मास्टर से शुरू करते हैं। यहाँ हम वर्क की डिफरेंट शिफ्ट्स ऐड करेंगे। फॉर दैट क्लिक ऑन ऐड बटन। शिफ्ट नेम दाखिल करें, शिफ्ट टाइमिंग्स दाखिल करें। ऐसे ही हमने सभी शिफ्ट्स दाखिल कर दी है। अगला मास्टर देखते हैं शिफ्ट मैनेजर मास्टर। यहाँ तीनों शिफ्ट के मैनेजर्स का नाम दाखिल करेंगे। क्लिक ऑन ऐड बटन, शिफ्ट मैनेजर का नाम एंटर करें और अकॉर्डिंग शिफ्ट सिलेक्ट करें। फिर ओके पर क्लिक करें। ऐसे ही शिफ्ट वाइज मैनेजर्स के नाम दाखिल कर दिए हैं। अब बारी आती है टैंक मास्टर की। पेट्रोल पंप में फ्यूल के लिए बनाई गई सभी टैंक्स को यहाँ दाखिल करना होगा। सपोज हमारे पेट्रोल पंप में एक पेट्रोल एंड एक डीजल की टैंक है, तो ऐड बटन पर क्लिक करके 1 बाय 1 दोनों टैंक्स के नाम दाखिल करेंगे। इस मास्टर के बाद बात करेंगे पंप मास्टर की। पेट्रोल पंप में अवेलेबल सभी पेट्रोल एंड डीजल डिस्पेंसर मशीन्स की एंट्री यहाँ करनी होगी। हमारे एग्जाम्पल को इजी बनाने के लिए सपोज हमारे पेट्रोल पंप में एक डिस्पेंसर मशीन है जिसमें एक पेट्रोल और एक डीजल का आउटलेट है, तो ऐड पर क्लिक करें। पंप नंबर में हम पेट्रोल 1 दाखिल करते हैं। टैंक नंबर में पहले पेट्रोल टैंक सिलेक्ट करते हैं।
क्योंकि एक आउटलेट पेट्रोल का है जो पेट्रोल के टैंक के साथ जुड़ा है। आइटम में पेट्रोल सिलेक्ट करते हैं एंड लास्ट में सेल्स अकाउंट में रिलेटेड पेट्रोल सेल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके। ऐसे ही उसी डिस्पेंसर मशीन में डीजल के आउटलेट के लिए डीजल की इंफॉर्मेशन दाखिल करेंगे। तो ये हो गया एक डिस्पेंसर मशीन। इस तरह जितने भी फ्यूल डिस्पेंसर मशीन्स हो उसकी डिटेल्स ऐड करनी होगी। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन वॉल्यूम। इसमें हमें पेट्रोल एंड डीजल टैंक्स के मल्टीपल डीप मेजरमेंट्स दाखिल करने होंगे। जनरली डीप मेजरमेंट्स का चार्ट फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से टैंक बनाने वाले प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हमारी 1000 लीटर की पेट्रोल एंड डीजल की टैंक्स है। डीजल के डीप मेजरमेंट्स ऑलरेडी दाखिल कर दिए हैं। पेट्रोल टैंक के डीप मेजरमेंट्स दाखिल करते हैं। क्लिक ऑन ऐड, टैंक सिलेक्ट करें, चार्ट के हिसाब से डीप में एक दाखिल करें, फिर वॉल्यूम दाखिल करें एंड देन डिफरेंस दाखिल करें। ऐसे ही चार्ट में दिए गए सभी डीप मेजरमेंट्स दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप के लिए रिलेटेड सेटअप्स कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं फ्यूल्स की परचेज एंट्री। सिलेक्ट पार्टी अकाउंट, इनवॉइस टाइप में वेट सिलेक्ट करें, वाउचर डेट, बिल नंबर एंड बिल डेट दाखिल करें। अब प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। टैंक नंबर में जिस टैंक में प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो टैंक सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी में प्रोडक्ट के टोटल लीटर्स दाखिल करें, देन रेट दाखिल करें। यहाँ देख सकते हैं कि परचेज अमाउंट पेट्रोल परचेज अकाउंट में एंड एप्लीकेबल वेट इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। अब हम फ्यूल सेलिंग की एंट्री देखते हैं, जो नॉर्मल सेल्स एंट्री से भी कर सकते हैं और पेट्रोल पंप ऑप्शन में शिफ्ट रीडिंग से भी कर सकते हैं। ओपन शिफ्ट रीडिंग, इस ऑप्शन में लास्ट पंप रीडिंग एंड करंट पंप रीडिंग के डिफरेंस से पता चलता है कि पर डे की सेलिंग कितनी है। सपोज हम पेट्रोल सेलिंग की काउंटिंग करना चाहते हैं तो पहले एड पंप रीडिंग बटन पर क्लिक करें। जिस दिन की सेलिंग काउंट कर रहे हैं वो डेट दाखिल करें। शिफ्ट मैनेजर सिलेक्ट करें, शिफ्ट नेम सिलेक्ट करें और उस हिसाब से शिफ्ट टाइमिंग अपने आप आ जाएगी। वी कैन एडिट इट ऑल्सो। जिस पंप के लिए सेलिंग काउंट कर रहे हैं वो पंप नंबर सिलेक्ट करें। स्टार्ट फ्रॉम टुडे में यस सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि यदि ऐसा हुआ हो कि हमने पहले किए हुए सेलिंग की कोई एंट्रीज ही ना की हो या फिर सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हो तो फ्यूल की लीटर में क्लोजिंग रीडिंग यहाँ डालकर आज टोटल सेल हुए लीटर्स करंट रीडिंग में दाखिल करेंगे। एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए प्रीवियस रीडिंग 0 ही रख रहे हैं, मतलब कि अभी तक कोई सेलिंग नहीं की है, पेट्रोल टैंक फुल ही है और करंट रीडिंग में आज के टोटल सेल हुए लीटर्स 450 दाखिल कर रहे हैं। यदि फ्यूल की क्वालिटी या प्योरिटी चेक करने के लिए उसे यूज किया है तो वो अमाउंट यहाँ दाखिल करेंगे एंड लास्ट में कैश से पेमेंट हो रही हो तो यहाँ यस सिलेक्ट करेंगे एंड जनरेट होने वाले वाउचर्स की बिल सीरीज सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आज का टोटल सेल हुआ फ्यूल लीटर में देख सकते हैं एंड ये रिकॉर्ड हो गई पेट्रोल के एक डिस्पेंसर मशीन की सेलिंग। इस तरह से हमें सभी पंप की एंट्रीज करनी होगी। नाउ सपोज अगले दिन की सेलिंग हुई है 200 लीटर, तो दूसरे दिन की सेलिंग ऐड करने के लिए ऐड पंप रीडिंग बटन पर क्लिक करेंगे। अगले दिन की रीडिंग ऐड करते समय देख सकते हैं कि पंप 1 की प्रीवियस पेट्रोल सेलिंग रीडिंग अपने आप इंसर्टेड है। तो आज की एंट्री ऐड करते समय प्रीवियस रीडिंग के साथ कंटिन्यू रखने के लिए स्टार्ट फ्रॉम टुडे में नो सिलेक्ट करेंगे। ऐसा करते ही सीधे करंट रीडिंग पर आ जाएंगे। तो 450 लीटर तो सेल हो चुके हैं और आज के 200 लीटर मिलाकर होते हैं 650 लीटर। तो यहाँ करंट रीडिंग में 650 दाखिल करेंगे। टेस्टिंग लीटर में 0 रखते हैं तो आज की टोटल सेलिंग 200 लीटर देख सकते हैं। तो ये हो गई पंप रीडिंग की बात कि कैसे ऐड होती है। इसके साथ साथ पेट्रोल पंप में डे टू डे की टैंक की डीप रीडिंग भी होती है, मतलब कि कितनी टैंक भरी हुई थी और कितनी खाली हुई है। डीप रीडिंग के लिए डीप स्टिक का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डीप स्टिक को टैंक में वर्टिकली इंसर्ट किया जाता है, फिर स्टिक पर अंकित होते मार्किंग्स के सामने मिलता फ्यूल स्टॉक लेवल का रीडिंग लिया जाता है एंड मिले हुए रीडिंग्स के आधार पर कैलिब्रेशन टेबल का यूज करके फ्यूल स्टॉक को लीटर में कैलकुलेट किया जाता है और ये रीडिंग हम ऐड टैंक रीडिंग बटन पर क्लिक करके दाखिल करेंगे या फिर ट्रांजैक्शन में डीप रीडिंग में जाकर भी ये एंट्री कर सकते हैं। डेट में जिस दिन की रीडिंग दाखिल कर रहे हैं वो डेट एंटर करें। शिफ्ट मैनेजर, शिफ्ट नेम एंड टाइम दाखिल करें। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम पेट्रोल टैंक सिलेक्ट करेंगे। नाउ प्रीवियस रीडिंग में पहले कितने लीटर्स पेट्रोल था
उसकी डीप रीडिंग दाखिल करेंगे। हमने 1000 लीटर पेट्रोल परचेज किया है, इसलिए पेट्रोल टैंक फुल होगी, तो डीप रीडिंग रहेगा 20। तो प्रीवियस रीडिंग में 20 दाखिल करें। करंट रीडिंग में डीप स्टिक से मिला रीडिंग दाखिल करेंगे। सपोज हमें डीप रीडिंग मिला है 12.96। देन टैब प्रेस करते ही हमारे कैलिब्रेशन टेबल के मुताबिक रिलेटेड वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, मतलब कि आज इतने लीटर पेट्रोल बचा है। ऐसे ही अगले दिन की टैंक रीडिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर्टिकुलर टैंक की प्रीवियस रीडिंग ऐड हुई देख सकते हैं। फिर करंट रीडिंग में आज डीप स्टिक से मिला मेजरमेंट दाखिल करेंगे, तो यहाँ लास्ट में आज का बचा हुआ फ्यूल स्टॉक मिल जाएगा। ये हो गए शिफ्ट रीडिंग एंड डीप रीडिंग कैसे ऐड करते हैं। अब बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। स्टेटस रिपोर्ट ओपन करके फर्स्ट दिन की पेट्रोल सेलिंग देखते हैं, तो यहाँ टोटल इश्यू क्वांटिटी देख सकते हैं। जिन जिन दिनों की सेलिंग रिपोर्ट चाहिए वो डेट्स दाखिल करके पूरी समरी देख सकते हैं। इवन पार्टी वाइज स्टेटस रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। शिफ्ट रीडिंग में की गई एंट्रीज डायरेक्ट सेल्स इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होगी। पेट्रोल पंप का तीसरा ऑप्शन आता है रीजनरेट वाउचर का। यदि ऐसा हो कि जनरेट हो चुके सेल्स वाउचर्स गलती से डिलीट हो गए, तो हमारी सेव्ड शिफ्ट रीडिंग एंड डीप रीडिंग से मिरेकल फिर से सेल्स वाउचर्स जनरेट कर देगा। फोर्थ ऑप्शन है ऑटो बिल। ये ऑप्शन हमें चलन के माध्यम से की गई सेलिंग के वाउचर्स का सेल्स इनवॉइसेस जनरेट कर देगा। और अंत में वेट रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। वेट फॉर्म्स 201A, B एंड C यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त होता है पेट्रोल पंप पेज का ये वीडियो। यदि आप सेटअप में बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हो तो तुरंत ही हमारे ऑथोराइज्ड डीलर का कांटेक्ट करें। अधिक मिरेकल ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।